नमस्कार दोस्तों, इनफाइनाइट शिवा चैनल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए स्वाधिष्ठान चक्र से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें लेकर आया हूँ। तो कृपया वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। और यदि वीडियो देखने के बाद आपको हमारी जानकारी अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज हम बात करने वाले हैं स्वाधिष्ठान चक्र की। जी हाँ, मूलाधार चक्र के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चक्र होता है, जो मूलाधार के जस्ट ऊपर ही होता है, उसको स्वाधिष्ठान चक्र कहा जाता है। और यह चक्र हमें शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से प्रभावित करता है। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, स्वाधिष्ठान स्व प्लस स्थान मतलब आत्मा की जगह। और इसका जो कलर होता है वो नारंगी होता है। और वह इंसान जिसका अपने जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता, मतलब उसको ये पता ही नहीं होता कि वो अपने जीवन में करना क्या चाहता है, तो समझ जाइएगा कि उसका स्वाधिष्ठान चक्र खराब है। और ऐसे इंसान को सबसे पहले अपने स्वाधिष्ठान चक्र पर साधना करनी चाहिए ताकि वो ठीक हो सके और वो अपना जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर सके। साथ ही कई सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जैसे किडनी की बीमारियां, पैनक्रियाज, लीवर, एंड्रिनल ग्रंथि, रीढ़ की हड्डी में दर्द, ये सारी ऐसी बीमारियां हैं जो स्वाधिष्ठान चक्र के खराब होने के कारण हमारे शरीर में होती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसी चक्र से हमारी जो प्रजनन क्रिया होती है वो संपन्न होती है। और अब यदि मैं कर्मों की बात करूं कि इस चक्र में कौन से कर्म एकत्रित होते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस चक्र में क्रोध, जैसे कि पिछले जन्मों में हमने यदि क्रोध किए होंगे, क्रोध की वजह से हमने जो पाप किए होंगे या हमसे कुछ गलत काम हो गए होंगे, तो वो कर्म यहाँ एकत्रित होते हैं। दूसरा, घृणा, यदि हमने किसी से घृणा की होगी और घृणावश हमने कुछ बुरा कृत्य कर दिया होगा या बुरा काम कर दिया होगा किसी से जलकर, तो वो कर्म यहाँ एकत्रित होते हैं। वैमनस्य, वैमनस्य बोले तो अंदर ही अंदर किसी से द्वेष की भावना रखकर यदि हमने उसका बुरा किया होगा तो वो कर्म भी यहाँ एकत्रित होते हैं। साथ ही क्रूरता, क्रूरता बोले तो हमारे अंदर यदि कोई किसी प्रकार का दया का भाव ना होना और किसी पर हम बहुत अत्याचार करते हैं बिना कोई उस पर दया दिखाए, तो ये सब क्रूरता के बुरे कर्मों के अंतर्गत आता है और ये यहीं पर एकत्रित होता है। इसके अलावा अभिमान, यदि हमने कभी अभिमान किया होगा और अभिमान के चलते हमने किसी का अपमान किया है या फिर किसी का दिल दुखाया है, तो वो बुरे कर्म भी यहाँ पर एकत्रित होते हैं। तो अब यदि बात की जाए कि ये किस प्रकार हमारे मानसिक कृत्यों को कंट्रोल करता है या फिर किस प्रकार के हमारे मानसिक बिंदुओं को प्रभावित करता है, तो उनमें आता है सबसे पहला आलस्य। यदि आपका स्वाधिष्ठान चक्र कमज़ोर होगा तो आपके अंदर बहुत आलस्य भरा होगा। दूसरा है भय, आपके अंदर अननेसेसरी भय होता होगा कि अचानक कभी कुछ बुरा होने वाला है या कुछ बुरा हो जाएगा, ऐसा आपको डर लगने लगता है यदि आपका स्वाधिष्ठान चक्र कमज़ोर होता है। तीसरा, संदेह, आपको हर छोटी से छोटी बात पे संदेह होता है। कोई यदि अच्छा काम भी हो रहा है तो उसमें आपको संदेह होने लग जाएगा, मतलब वो चीज़ जहाँ पर संदेह करना भी नहीं चाहिए वहाँ आप संदेह करते हैं। तीसरा है प्रतिशोध, कोई भी इंसान यदि हमारा बुरा कर देता है और उसके पश्चात हमें यदि उससे बदला लेने का मन करता है या हम बदले की भावना से भर जाते हैं, तो इसके पीछे भी कारण स्वाधिष्ठान चक्र का कमज़ोर होना होता है। और चौथा है ईर्ष्या, ईर्ष्या बोले तो किसी से भी किसी की तरक्की देख के जलना, खुश ना होना, किसी का अच्छा देखते हुए खुश ना होना, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से स्वाधिष्ठान चक्र पर ध्यान लगाकर उसको ठीक कर सकते हैं और उसको जागृत करने की कोशिश कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने आसन पर सीधे बैठ जाना है और कोई भी मुद्रा लगा लेनी है। आप कोई भी मुद्रा चूज़ कर सकते हैं और उसके पश्चात फिर आपको अपने नाभि के थोड़ा नीचे और मूलाधार के थोड़ा ऊपर, वहाँ पर स्वाधिष्ठान चक्र को महसूस करना है और वहाँ प्रकाश जलते हुए देखना है। और फिर उसके पश्चात आपको एक मंत्र का उच्चारण करना है और वो मंत्र है वम। जी हाँ, स्वाधिष्ठान चक्र का जो मंत्र होता है वो वम होता है। तो आप यहाँ पर ध्यान करके जितने लंबे समय तक जितना आप कर सकते हैं, यदि आप वम मंत्र का उच्चारण करते हैं तो धीरे धीरे ये शुद्ध होना शुरू हो जाता है और जागृत होना भी शुरू हो जाता है। और इसके पश्चात आपको अनंत लाभ मिलते हैं। जैसे कि यदि आपका जब स्वाधिष्ठान चक्र जागृत होने लग जाता है या ठीक होने लग जाता है, तो सीधी सी बात है हमारा जल तत्व ठीक होने लगता है। और जल तत्व के बिगड़ने की वजह से ही हमारे शरीर में कई सारी बीमारियां होती हैं। तो यदि जल तत्व ठीक होता है तो कई सारी बीमारियां ऐसे ही ठीक होने लगती है। और वो लोग जिनको पानी से डर लगता है, जिनको पानी का फोबिया होता है, वो लोगों की भी ये समस्या ठीक हो जाती है। और जब हमारा स्वाधिष्ठान चक्र जागृत होने लगता है तब हमें वहाँ पर प्रकाश सा दिखाई देने लगता है और साथ ही साथ हमें वहाँ पर जल भी बहता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि जो स्वाधिष्ठान चक्र होता है वो जल तत्व से ही जुड़ा होता है। साथ ही इस चक्र के जागृत होने पर हमारे अंदर भावनाओं का बहुत ही तेज सागर उमड़ने लगता है, क्योंकि इस चक्र के जागृत होने की वजह से हमारे अंदर इमोशंस बहुत ज़्यादा आने लग जाते हैं। चाहे वो किसी भी चीज़ को लेकर क्यों ना हो, हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि इस चक्र के अंतर्गत ही सारे इमोशनल भाव जुड़े होते हैं। और भी कई सारे लाभ आपको स्वाधिष्ठान चक्र के जागृत होने के बाद खुद ही महसूस होने लग जाएंगे। तो अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमः शिवाय।